हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टिल मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है? ए जे आई। अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन, है ना। उसके अलावा क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू सेम है तब भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग है ना ऐसे ये लिख सकते हैं, बीच में क्या लिख सकते हैं? और या तो हम लोग ऐसा बोलें ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका तुम एग्जांपल भी देख सकते हो, बहुत ही इजी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट लिख दिए मैंने डायगोनल में, अगर मैंने यहाँ 4 लिखा सो वी नीड टू राइट 4 हियर, है ना। तो देखो अगर तुम इसका ए ट्रांसपोज निकालोगे तो तुम्हें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। जैसा कि 1 4 रो है तो 1 4 को मैंने कॉलम बना दिया, 4 3 रो है उसको मैंने कॉलम बना दिया 4 3। स्टिल ए और ए ट्रांसपोज क्या है? सेम, है ना। इसी तरीके से अगर ए आई जे और ए जे आई सेम होने के साथ माइनस का अंतर हो, इसी के साथ ए आई आई की वैल्यू 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज और ए में सिर्फ माइनस का अंतर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई बी मैट्रिक्स है तो डायगोनल कंपलसरी 0 रखना। अगर मैंने यहाँ -3 लिखा है तो मुझे यहाँ क्या लिखना है? 3, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब अगर मान लो तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे, है ना, तो 0 -3 रो है तो ये 0 -3 मैंने कॉलम बना दिया। इसी तरीके से 3 0 रो है तो ये हो गया 3 और 0 कॉलम, है ना। अब साफ देख सकते हो तुम। तो बी ट्रांसपोज को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ देन वी विल गेट द मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। तो अगर किसी ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में माइनस का अंतर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर। तो ए को अगर उसके ट्रांसपोज में हम ऐड करें या फिर हम उसको मल्टीप्लाई करें सीधा या फिर उल्टा, तो वो भी क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हमें ना ये वाली बात प्रूव कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मानो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोगों को प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है के लिए हम लोग इस पूरी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। तो हम इस मैट्रिक्स का निकालने जा रहे हैं ट्रांसपोज। अगर हमें दोबारा से ए प्लस ए ट्रांसपोज मिल गया तो हम बोलेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा दो, एडिशन है इसलिए जो ट्रांसपोज है दोनों का सिंगल सिंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो इससे हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्योंकि एडिशन रूल कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्लियर। तो ये मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो हमें दोबारा ये मैट्रिक्स मिल गई। तो यही तो डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी हम लोग देख लेते हैं, ना। तो जैसे कि मानो ए इंटू ए ट्रांसपोज हम लोगों को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे, है ना। हम ट्रांसपोज कर लेते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर हमें यही मिल गया दोबारा ए इंटू ए ट्रांसपोज तो हम बोल देंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अब मल्टीप्लिकेशन रूल तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो इस तरीके से कुछ होता है, जैसे कि मान लो ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इन्वर्स में भी ऐसे आएगी और एडजॉइंट में भी आएगी ना। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है तो उससे हम लोग ये पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो क्या हमें वही मैट्रिक्स मिल गई जिसका हमने क्या किया था? ट्रांसपोज किया था। तो इसलिए ये मैट्रिक्स क्या हो गई? सिमेट्रिक। इसी तरीके से तुम लोग ये वाला रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो। और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम लोग अगर उसका करके देखते हैं ट्रांसपोज तो हमें पता लग जाएगा। जैसे कि वो क्या बोल रहा है? ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में बात कर रहा है। तो हम देख लेते हैं भाई।
यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज का हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब तुम क्लियरली दे सकते हो ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए, जबकि था क्या ये, तो माइनस का अंतर हो गया दोनों में, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो अगर ए मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और ए ट्रांसपोज का एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो सिमेट्रिक होगा, बट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ए में से ए ट्रांसपोज को या फिर ए ट्रांसपोज में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। ए पहले बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अब ये ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें पता है कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तब भी सिमेट्रिक रहेगी वो, है ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो सिमेट्रिक रहेगी, उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, ए की पावर एन भी क्या होगी, सिमेट्रिक, ए इनवर्स भी सिमेट्रिक। और अगर बी ए के जैसा ऑर्डर है, जैसे मान लो ए 3/3 है और बी भी 3/3 है, तो इस तरीके से अगर हम कोई रिजल्ट निकालते हैं तो ये भी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मानो ए जो है 3/3 की कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो अगर मैंने यहाँ -3 लिखा, सो वी हैव टू राइट -3 ईयर। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 4। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6, है ना। अब है ना, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक होगा ही सही, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करके देखो, हम सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, हम माइनस ए निकालते हैं। तो अगर हम माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 3 -4, इसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, 3 -2 -6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और -6 और -3। तो देखो क्या हुआ, अभी भी जो एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट सेम है ना। इसी तरीके से ये 4 4 के इक्वल है, -6 के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रही। तो इससे हमें पता लगा कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो -a भी सिमेट्रिक होगा, किसी से मल्टीप्लाई कर दो तभी वो सिमेट्रिक रहेगी, उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, a⁻n, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे तुमने a की पावर 3 निकाली तो वो भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर। तो हम लोग ऐसा 2 प्रॉपर्टी देख चुके हैं अभी तक। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है ना, इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। और तुम लोगों को बेसिक फंडा समझना है। क्या समझना है, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और हम लोगों को वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है तो ऐसा करने पे हम मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर माइनस का अंतर आ जाता है तो हम उसको नाम दे देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो अगर मान लो ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ए सिमेट्रिक लेकर, अब हमने क्या कर दिया, ए को स्क्यू सिमेट्रिक बना दिया। तो अगर मैं ए की पावर 2n कर रहा हूँ, ए की पावर 2n का मतलब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, a², a⁻4, a⁻6, इस तरीके से, मतलब a⁻E1, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमने a² कर दिया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर कोई मैट्रिक्स बी है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3/3 की, हमने क्या किया, a⁻4 कैलकुलेट किया, तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी। अच्छा, इसी तरीके से a⁻2n+1 मतलब a⁻odd, तो ये सब तो क्या हो गई, सिमेट्रिक। अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या हमने a दिखा तो a तो स्क्यू है ही सही। अगर हमने मान के चलो कि a⁻, क्या कैलकुलेट किया, 3, a⁻3 कैलकुलेट कर लो, a⁻5, a⁻odd कैलकुलेट कर लो, तो ये सब क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर a खुद क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हें। अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी कितनी भी पावर कर दो, चाहे इवन हो या ऑड, वो सिमेट्रिक रहेगी। अगर तुम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर 2 4 6 कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक। और अगर ऑड कर रहे हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो है ना, -1 की पावर मान के चलो तुम इसको, जैसे -1 की पावर ऑड करोगे तो क्या आएगा, -1। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक्स की पावर ऑड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर -1 की पावर इवन करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है,
+1 मिलता है। उसी तरीके से अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स की पावर हम लोग ऑड रखेंगे तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज ए एंड बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि जब सिमेट्रिक था तो बी ट्रांसपोज ए बी इसको भी सिमेट्रिक बताया गया था, है ना। एक बात ध्यान रखनी, बी का ऑर्डर जो है वो ए जैसा ही रखना है। अब है ना हम इस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 4th नंबर की प्रॉपर्टी पे। मान लेते हैं कि ए और बी जो है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी कर लो या ए माइनस बी कर लो या फिर ए बी प्लस बी ए कर लो, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। तो देखो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बराबर ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से बी बराबर क्या लिख सकते हो तुम, बी ट्रांसपोज, है ना। ये मतलब है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस बात का कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं, जैसे कि है ना ए प्लस बी को पकड़ लेते हैं हम लोग। तो ए प्लस बी का हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि हम जानते हैं ए ट्रांसपोज ए के बराबर है ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया वही आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पे हमें ए प्लस बी मिल रहा है, इसलिए ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक, है ना। अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं ये वाला रिजल्ट कि भाई ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स, है ना, दिमाग में बैठा लेना है ये बात को कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। अगर हमें प्रूव करना है कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज कर लो, है ना। तो ए बी प्लस बी ए का हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले रिजल्ट क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, प्लस होता है तो ट्रांसपोज सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ऐसे तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए। क्या लिख सकते हैं हम इसको, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब देखो बी ए प्लस ए बी लिखो या फिर ए बी प्लस बी ए, ऐसा मत सोच लेना कि मैंने बी ए को ए बी लिखा है, मैंने जो ये बाद वाला है ना उसको पहले लिख दिया और जो पहले था उसको क्या लिख दिया बाद में। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी ए का हमने ट्रांसपोज किया था और वो इसी के बराबर आ गया, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, बोलो, सिमेट्रिक। पर ऐसा कब, जब ए और बी खुद क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है ना, रिजल्ट नंबर बी, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ए बी माइनस बी ए जो है इसकी सिमेट्रिक होगा। तो चलो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो क्या आएगा, सबसे पहले हमें ए बी का ट्रांसपोज फुल माइनस बी ए का फुल ट्रांसपोज। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, है ना, पहले बी को लिखेंगे फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे माइनस इसी तरीके से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब देखो बी ट्रांसपोज को तुम बी लिख सकते हो, तो इस स्टेप से क्या हो जाएगा, ये बी ए माइनस ए बी। अब ये जो है ना बी ए माइनस ए बी, इसको तुम ए बी माइनस बी ए नहीं लिख सकते। तो देखो हमने किसका ट्रांसपोज निकाला था, हमने निकाला था ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये आ गया बी ए माइनस ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का अंतर है इसलिए ये मैट्रिक्स को क्या बोला हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो वापस से देख लेते हैं, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन और ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होंगे। अगर हम फाइंड कर रहे हैं ए बी माइनस बी ए तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये जो सी नंबर की प्रॉपर्टी है ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या है, अगर ए बी जो है, अगर ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर क्या होगा, बी ए, है ना। जनरली ये होता नहीं है ए बी बराबर बी ए, बट अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी सिमेट्रिक मतलब ए और बी इंडिविजुअल नहीं, ए इंटू बी अगर सिमेट्रिक है तो हम उस केस में बोल सकते हैं ए बी और बी ए क्या होगा, इक्वल। क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कुछ इस तरीके से है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इससे पहले प्रॉपर्टी में ए और बी को क्या बताया गया था, सिमेट्रिक। यहाँ क्या बताया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब
ए ट्रांसपोज इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस ए। इसी तरीके से हम बी ट्रांसपोज मतलब क्या जानते हैं, माइनस बी। ये तुम्हें अच्छे से समझ लेना है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी कर लो या ए माइनस बी या फिर ए बी माइनस बी है, ये क्या होंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो है ना, ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट का ये वाला पोर्शन ए बी माइनस बी है, हम लोग पता लगाना चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे हमें यही मिल रहा है या फिर इसका माइनस का अंतर होगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं बेटा। तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए के ऊपर क्या लगा दिया हमने, डैश भी लगा सकते हैं हम, टी भी लगा सकते हैं। चलो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल डैश, चलो डैश यूज़ करते हैं, माइनस बी ए का डैश या ट्रांसपोज। तो अच्छा ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाली बात समझ रहे हो ना तुम लोग। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत नहीं होना है, ए डैश बराबर क्या लिखना है हमें, माइनस है। इसी तरीके से बी डैश बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस बी। तो देखो जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या मिलेगा हमें, माइनस बी। इसी तरीके से ये क्या होगा, माइनस ए और माइनस ए डैश को वापस से माइनस ए और हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, ए बी। तो देखो हम लोगों ने ट्रांसपोज किसका किया था, ए बी माइनस बी ए का, और हमें मिल क्या रहा है, बी ए माइनस ए बी। तो कुल मिला के हमें ये रिजल्ट मिला। देखो मैं यहाँ पे रेड कलर में लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना कि हमने किया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज और हमें आंसर मिला माइनस, कॉमन लेके लिख रहा हूँ मैं, जो लास्ट में आया वो ए बी माइनस, सॉरी क्या आया हमें, ए बी माइनस बी ए। क्लियर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई सी ट्रांसपोज इजिकल टू हमें क्या मिला, माइनस सी। इसलिए हम इस वाली मैट्रिक्स को जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी माइनस बी ए, वो उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। इसी तरीके से तुम लोग ये ए बी प्लस बी ए जो लिखा है उसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, चलो निकाल के देख ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि अलग अलग रहेगा ये। तो ए बी प्लस बी ए कैलकुलेट करना चाहते हैं अभी हम लोग। क्लियर। क्या फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी ए। तो देखें ए बी प्लस बी ए का हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, देखें तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी समझो इसको, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का बी होल ट्रांसपोज। तो इसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब तुम्हें पता है बी ट्रांसपोज की जगह में माइनस बी लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, बी ए प्लस ए बी, है ना। अब कम्यूटेटिव रूल से इसको लिख दो ए बी प्लस बी ए। तो देखो हमने ट्रांसपोज किया जिस मैट्रिक्स का और हमें दोबारा वही मिल गया, है ना। हम ट्रांसपोज किसका करने चले थे, ए बी प्लस बी ए का, मिल क्या गया हमें, ए बी प्लस बी ए। इसलिए ये बी पॉइंट क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक रहेगा। कब रहेगा, जब ए और बी क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए, बट जैसे मान लो किसी ने तुम्हें बोल दिया कि ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक, तो बताओ ए बी प्लस बी ए क्या होगा। तो तुम फटाफट से क्या करके देख लो, उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो और पता लगा लो कि वो सिमेट्रिक रहेगा या इसकी सिमेट्रिक। याद करोगे तो भूलने की संभावना रहेगी, कंसेप्ट को समझो। इसी तरीके से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। ए अगर कोई मैट्रिक्स है, किस तरह की, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी एक कॉलम मैट्रिक्स है। कोई भी कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, बस कंपेटिबल हो मल्टीप्लाई के लिए। तो सी ट्रांसपोज ए सी एक जीरो मैट्रिक्स होगी, इससे रिलेटेड डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है ना। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोगों की बोर्ड की बुक में होगा। ये वाली जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स है ए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ए एक, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इफ़ ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमें इसके बारे में दो बातें पता हैं, वो क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो ये तो आएगा सिमेट्रिक। क्लियर, ऑलराइट। इसी तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा है हमने, ये क्या आएगा, स्क्यू, ये आएगा तुम्हारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे तुम ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो ये a/2 प्लस a/2 कितना हो जाएगा, a, और a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज कट के क्या हो जाएगा वो 0। तो इसलिए हम लोग a को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई तुम्हें बोले कोई मैट्रिक्स है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि एडिशन हो जाए वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, सो यू हैव टू कैलकुलेट टू थिंग, वन इज 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड अनदर इज 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। चलो अब हमने जो पढ़ा ना यहाँ पे प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड हम लोग जेई एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसमें, जेई एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है x एंड y टू आर्बिटरी 3/3 नॉन जीरो, आर्बिटरी मतलब उसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं ऐसा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो x और y कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर x और y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम यहाँ उसके बारे में कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि हम x का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा -x। इसी तरीके से y भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर मैं y का ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे मिलेगा -y। क्लियर। और इस तरीके से ये z को इसने क्या बताया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि z का तुम ट्रांसपोज कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, z ही मिलेगा। इतनी सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है वो इतनी सी बात है कि ये गिवन है, x और y स्क्यू सिमेट्रिक है और z क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फिर ये क्या पूछना चाहता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो वापस से हम लोग एक बात कर लेते हैं जो तुम्हें आना चाहिए हर टाइम। मैं वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो इस सेशन की स्टार्टिंग से हो रही है। इफ़ ए का ट्रांसपोज निकालने पे ए आ जाता है, देन हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर बी का ट्रांसपोज करने पर -b आता है तो हम बोलते हैं कि बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो हम लोगों को यहाँ पे पता लगाना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो हमें यहाँ पे है ना, ये जो क्वेश्चन है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप का है, तो यहाँ पे वी नीड टू चेक ऑल द ऑप्शन वन बाय वन। सो वी शुड टेक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम लोग लेके चलते हैं। तो ऑप्शन ए का मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए पहले लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, y की पावर 3 z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y की पावर 3। क्लियर। अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं भाई, ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करने पर तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y3 z⁴ का ये ऐसा कैसा ही माइनस z⁴ y⁴, पूरे का क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ट्रांसपोज कर लेते हैं ना। अब तुम्हें पता है कि जो ट्रांसपोज हमने किया है ये इंडिविजुअल हो जाएगा, तो इंडिविजुअल होगा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से y3 z⁴ का ट्रांसपोज है ना, ये ट्रांसपोज माइनस z⁴ y⁴ का पूरे का क्या कर दिया हम लोगों ने, ट्रांसपोज। अब हम लोग अलग अलग कर देंगे, हम z की पावर 4 का पहले करेंगे और उसका बाद में करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं z की पावर 4 का ट्रांसपोज। अच्छा, z की पावर 4 का ट्रांसपोज लिखने की जगह मैं z ट्रांसपोज की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। हम ट्रांसपोज पहले करें या पावर पहले करें, दोनों क्या होता है, सेम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं z ट्रांसपोज की पावर 4 इंटू y ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे y वाला पहले लिखना पड़ेगा हमें, तो y ट्रांसपोज की पावर कितनी, 3, और इंटू में क्या हो जाएगा, z ट्रांसपोज की पावर 4। तो देखो यहाँ पे सिर्फ z जो है वो क्या है, सिमेट्रिक, और x
और y जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब जहाँ जहाँ x ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज है वहाँ पे हमें माइनस एक्स माइनस वाई लिखना है ना। तो पहले सबसे पहले जो है हमारे पास वो है z ट्रांसपोज, तो वो तो z ही रहेगा, तो ये क्या होगा z⁻4। अच्छा y ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, y ट्रांसपोज होगा माइनस y। अब माइनस वाई की पावर 3 मतलब माइनस तो रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस आगे की तरफ y की पावर 3। ठीक है, ये माइनस, ये वाला माइनस है जो ऊपर लिखा हुआ है। अब अगेन y ट्रांसपोज से माइनस निकल के आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y³। इसी तरीके से z तो स्क्यू सिमेट्रिक है, बट स्क्यू सिमेट्रिक होने के साथ यहाँ पे जो है पावर 4 है, इसलिए वो प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो हमने जो कैलकुलेशन की है, हमने ट्रांसपोज किसका निकाला था, y³ z4 माइनस z⁻4 y3, तो है ना, ये तो हमें वही मैट्रिक्स मिल गई है ना। बस तुम प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिखोगे तो तुम्हें वही मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ये तो पूछ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करेंगे, अब बी ऑप्शन चेक करेंगे। कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी चेक करने के लिए लिख देते हैं x⁻44 प्लस y⁻44 का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर ए ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो हम ट्रांसपोज को दोनों में दे देंगे। तो दोनों में देंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 44 का ट्रांसपोज, यहाँ मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं वही लिख रहा हूँ जो स्टेप है, y⁻44 का ट्रांसपोज। अब देखो ये t पहले लिख सकते हो, 44 ऊपर लिख सकते हो, तो मैं इसको लिख सकते हो एक ट्रांसपोज की पावर 44 प्लस y ट्रांसपोज की पावर 44। क्लियर। अब देखो x ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज क्या रहेगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बट पावर 44 है मतलब इवन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हमें मिलेगा x⁻44 प्लस y⁻44, तो हमें वही मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। तो इसलिए हमें ऑप्शन में से बताना है कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी के पास, है ना। तो सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, x⁻4। सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखो सी ऑप्शन है x⁻4 z3। सी ऑप्शन हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो हमें किसका ट्रांसपोज निकालना है, x⁻4 z3, x⁻4 z3 माइनस कितना लिखा हुआ है, z3x4, z3x4। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, इसका हमें ट्रांसपोज करना है सबसे पहले, है ना। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहली स्टेप वैसे रहेगी जैसे ऑप्शन नंबर किसके अंदर हम लोगों ने किया है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर हम लोगों ने जैसे किया है। तो क्या मिल जाएगा हमें, x⁻4 z3 का ट्रांसपोज हो जाएगा सबसे पहले, माइनस z3 x⁻4 का पूरा क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज। क्लियर। अब है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, z पहले हम लोग लेंगे, x बाद में लेंगे, तो z ट्रांसपोज की पावर 3, इसी तरीके से x ट्रांसपोज की पावर कितनी, 4 माइनस, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x ट्रांसपोज की पावर 4 इंटू z ट्रांसपोज की पावर 3। अब देखो x y z में से हमें किसे पॉजिटिव किसे नेगेटिव रखना है, तो ओनली z ट्रांसपोज z के बराबर होगा, और बाकी में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्लियर। अब x⁻4 है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस से, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। माइनस यहाँ पर है, क्लियर, यहाँ पे भी x⁻4 है, तो माइनस x की पावर 4, x की पावर 4 ही होगा। क्लियर। और z जो है वो यहाँ से हमें क्या देगा, z t मतलब हम लिख सकते हैं z की पावर 3, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ माइनस का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा किस तरीके से हुआ, हम लोगों ने जो मैट्रिक्स निकाला, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि वो नाम उसका सी मैट्रिक्स है, तो हमने सी का ट्रांसपोज निकाला और वो हमें आ गया -c के बराबर। इसका मतलब ये सी ऑप्शन जो है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो इसको भी चेक कर ही लेते हैं। वैसे तुम ये डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इसमें जो है माइनस का अंतर आएगा, क्यों, क्योंकि x और y दोनों के दोनों। चलो चेक कर लेते हैं ना, डी ऑप्शन है ना, x⁻23 प्लस y⁻23, x⁻23
प्लस वाई रेस टू 23 का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अगर यही आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस का अंतर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू 23 का ट्रांसपोज प्लस वाई रेस टू 23 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज पहले कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ट्रांसपोज पहले हम लोग कर लेते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं, एक्स ट्रांसपोज की पावर 23 प्लस वाई ट्रांसपोज की पावर 23। तो इसमें कुछ जो है यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स की पावर 23 मिलेगा, है ना। प्लस जो माइनस का तुम्हें अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा पहले किसी ऑप्शन में, तो यहाँ पे तुम लोग समझ लो, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस कितना हो जाएगा, 23, है ना। अब देखो ऑड पावर है -1 की, तो माइनस बाहर हमें लेना ही पड़ेगा। तो एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, 23 प्लस वाई रेस टू 23। तो देखो यहाँ पे माइनस का अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले सेशन के अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ और जेई मेंस में और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस तरीके से ये सेशन तुम दोबारा देखना प्रॉपर्टीज़ को, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना जो डीपीपी में दिए हुए हैं। क्लियर।